बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बोरक। ये मशहूर तुर्किश डिश है। इसको फ़िलो शीट्स के साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम फ़िलो शीट्स के साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि फ़िलो शीट्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती। हम इसकी खुद एक डो तैयार करेंगे और फिर इसको बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑयल, 400 ग्राम कीमा। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और कीमा पानी छोड़ दे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची कुटी हुई, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जीरे का पाउडर। इसको पकाएंगे। जब हमारा कीमा भुन जाएगा और ऑयल छोड़ देगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के आलू, उबले हुए और मैश किए हुए। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब आलू सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसका मतलब है हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। डो के लिए हमें चाहिए 1 कप गर्म पानी। ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1/4 कप ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें आहिस्ता से शामिल करेंगे 3 कप मैदा, इसी एक डो बना लेंगे। फिर मैट में थोड़ा सा मैदा डालेंगे और डो को अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आप यही डो मशीन में बना रही हैं तो फिर आपको 3 से 4 मिनट चाहिए इसको गूंदने के लिए, लेकिन अगर आप हाथ से गूंद रही हैं तो फिर इसको 8 से 10 मिनट के लिए गूंदिएगा ताकि हमारी एक अच्छी सॉफ्ट डो बन जाए। डो बिल्कुल तैयार है। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको दोबारा अच्छे से गूंदेंगे। अब डो का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी हो गई है। अब इसे 8 पेड़े बना लेंगे। इसको ऑयल से ब्रश करेंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। आप इसको 15 से 45 मिनट के लिए रख सकती हैं। जितना अच्छा आपकी डो रेस्ट करेगी उतनी ही अच्छी हमारी रोटी बनेगी। मैट पे ऑयल डालेंगे, एक पेड़ा रखेंगे और उसको हाथों की मदद से फैला लेंगे। इसको हल्के हाथ से फैलाइएगा। इस स्टेप को ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही स्टेप है जिसकी वजह से हमारी डो बहुत थिन बनेगी और बहुत क्रंची बनेगी। अगर डो कहीं से फट जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसने इतनी दफ़ा रोल होना है कि वो फटा हुआ हिस्सा नज़र भी नहीं आएगा। अब जो फिलिंग हमने बना के ठंडी कर ली है उसको रखेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। अब अपने हिसाब से इसको सेट कीजिएगा। देखने में ये शायद थोड़ा मुश्किल लगता होगा लेकिन इसको हैंडल करना बहुत आसान है। इसको गोल रोल करेंगे और बेकिंग डिश में रख लेंगे। इसी तरह सारे पेड़े रोल करते जाएंगे और उनको बेकिंग डिश में सेट करते जाएंगे।
मैंने एग वॉश नहीं किया है क्योंकि इससे ऊपर वाला हिस्सा क्रंची नहीं रहता। मैंने सिर्फ तिल डाले हैं और इसको अब बेक करेंगे 30 मिनट के लिए 200 डिग्री पर, या फिर जब ये लाइट ब्राउन हो जाए ऊपर से भी और इसके अंदर से भी अच्छे से पक जाए। पुरुक बिल्कुल तैयार है। इसको आप जब हाथ लगाएंगी आप तो इसकी क्रंचीनेस आपको महसूस होगी, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और ये खाने में बहुत मज़े का है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी लेयर्स जितनी खूबसूरत देखने में हैं उससे ज़्यादा मज़े की ये खाने में लगती हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आसान रेसिपीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।